नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो जिंदगी हम रोज जी रहे हैं, क्या वो सच में हमारी अपनी है, या हम सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनकर बिना सवाल किए बस चलते जा रहे हैं। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर उठते हैं, लेकिन शाम होते होते वही बोझ, वही थकान, वही उलझने दोबारा सिर पर आ जाती हैं। कभी लगता है कहाँ से शुरू करें, कैसे बदलें ये सब। क्या कोई एक ऐसी बात है, एक ऐसा नियम जो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल उठते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस एक नियम की जिसने न सिर्फ लाखों लोगों की सोच बदली, बल्कि उनके जीवन को एक नई रोशनी में डाल दिया। एक ऐसा नियम जो शायद आपकी जिंदगी को भी अंदर से हिला दे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं, वो एक जीवन बदल देने वाली चाबी है। योगानंद जी ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि दुख हमारी नियति नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक चुनाव है। और वो आनंद जिसे हम पूरी जिंदगी बाहर ढूंढते रहते हैं, असल में वो तो हमारे भीतर ही गहराई में छुपा होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे योगानंद जी द्वारा बताई गई योग और ध्यान की अलौकिक विद्या हमें सच्चे आनंद और आंतरिक शांति की ओर ले जा सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदल देने वाला एक सुनहरा अवसर है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दुख आखिर है क्या। योगानंद जी कहते हैं कि हमारा अधिकतर दुख दूसरों से नहीं आता, बल्कि हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं से जन्म लेता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब कुछ खो जाता है, या जब जिंदगी हमारे मुताबिक नहीं चलती, तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमने सुख को बाहरी चीजों में बांध रखा है। हमारा मन हमेशा दौड़ता है, कभी पैसों के पीछे, कभी रिश्तों में सुख ढूंढता है, तो कभी करियर की ऊंचाइयों में शांति खोजता है। लेकिन फिर भी एक खालीपन हमारे भीतर बना ही रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये जो बाहरी सुख हैं वो कितने क्षणिक होते हैं? आज सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कल वही चीज हमें खाली महसूस कराती है। यही अस्थाई सुख हमें एक ऐसे अदृश्य जाल में फंसा देता है, जहां हम हमेशा कुछ और पाने की दौड़ में लगे रहते हैं और भीतर से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। यहीं से शुरू होता है जीवन का एक गहरा और सार्वभौमिक नियम, जिसे योगानंद जी और कई प्राचीन ज्ञान परंपराएं लय का नियम या लॉ ऑफ रिदम कहती हैं। अगर आसान भाषा में समझें, तो लय यानी एक नैसर्गिक ताल, एक उतार चढ़ाव का चक्र। जैसे दिन के बाद रात आती है, गर्मी के बाद सर्दी, समंदर की लहरें ऊपर उठती हैं और फिर नीचे गिरती हैं। हर चीज एक पैटर्न में चलती है। हर भावना, हर स्थिति, हर अनुभव कभी ऊपर चढ़ता है तो कभी नीचे आता है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी सुख और दुख का एक निरंतर चक्र चलता रहता है। जब हम बहुत खुश होते हैं, तो वो खुशी भी एक बिंदु पर जाकर धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है, और कई बार उसके साथ साथ कोई नया दुख आ खड़ा होता है। लेकिन यही बात दुख पर भी लागू होती है। जब हम बहुत टूटे होते हैं, तो वो दुख भी धीरे धीरे घटने लगता है। जैसे रात के बाद भोर जरूर आती है। लय का नियम यही बताता है कि इस संसार में हर चीज का एक प्रवाह है, एक दिशा है, एक चक्र है। लेकिन हम इंसान अक्सर इस लय में उलझ जाते हैं, कभी ये सोचकर कि दुख हमेशा रहेगा, या ये मानकर कि खुशी कभी नहीं जाएगी। पर योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही अस्थाई हैं। ये जीवन के मेहमान हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है आत्मज्ञान की कमी। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, परमात्मा का अंश हैं, तो हम उस आनंद को बाहर ढूंढने लगते हैं जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद था। हमारी आत्मा स्वभाव से शांत, स्थिर और आनंदमयी है। लेकिन जैसे ही हम उससे कट जाते हैं, हम बाहर उस सुख की तलाश में भटकने लगते हैं जो कभी स्थायी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी लय के नियम से बंधा हुआ है। लय का नियम हमें यह सिखाता है कि बदलाव ही जीवन का एकमात्र स्थायी सत्य है। हर भावना, हर अनुभव एक लहर की तरह आता है और चला जाता है। जब हम इस गहराई को समझने लगते हैं, तो सुख और दुख दोनों को हम बस एक घटना की तरह देख पाते हैं, न कि अपने अस्तित्व का हिस्सा मानते हैं। कल्पना कीजिए
कि आप एक नाव में बैठे हैं और आपके चारों ओर समुद्र की लहरें उठ रही हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो हर लहर के साथ ऊपर नीचे होते रहिए, या फिर अपने भीतर स्थिर हो जाइए और बस उन लहरों को आते जाते हुए देखिए। यही है सच्चा ध्यान, यही है आत्मचिंतन। लय का नियम यही सिखाता है कि हमें हर लहर के साथ बहना नहीं है। हमें अपने मन और चेतना को इतना स्थिर करना है कि कोई भी बाहरी हलचल हमें अंदर से हिला ना सके। कई बार जब हम दुख में होते हैं तो लगता है ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ इस नियम को ना समझने का नतीजा है। लय का नियम आशा देता है, अगर आज अंधेरा है तो सुबह जरूर आएगी, लेकिन साथ ही ये भी सिखाता है, अगर आज उजाला है तो उसका भी एक समय है। तो फिर सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा सुख है जो इन दोनों से परे हो? क्या कोई ऐसी शांति है जो ना घटती है ना बढ़ती है? यही है वो प्रश्न जिसका उत्तर योगानंद जी हमें देते हैं। अब बात करते हैं मोहन, सच्ची खुशी की असली परिभाषा क्या है? योगानंद जी कहते हैं, सच्ची खुशी कभी भी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। वो न तो किसी रिश्ते से आती है, न पैसे से, न सफलता से, न तारीफ से। सच्ची खुशी एक भीतरी अनुभव है, एक आंतरिक संतोष और शांति। ऐसी शांति जो जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव से बिल्कुल अप्रभावित रहती है। इसे अंग्रेजी में जॉय कहा गया है, और ये हैप्पीनेस से बहुत अलग है। हैप्पीनेस यानी खुशी हमेशा किसी न किसी बाहरी कारण पर टिकी होती है। वो आती है और चली जाती है, क्योंकि वो भी लय के नियम से बंधी होती है। लेकिन जॉय, वो आपकी आत्मा का स्वाभाविक गुण है। वो भीतर से निकलती है, बिना किसी बाहरी वजह के। आपके चारों ओर चाहे जितना तूफान हो, जॉय फिर भी भीतर शांत और स्थिर बनी रहती है। योगानंद जी बताते हैं कि हम सभी के भीतर परमात्मा का अंश है। हमारी आत्मा स्वयं में पूर्ण, शांत और आनंदित है। और जब हम अपनी चेतना को दोबारा अपनी आत्मा से जोड़ते हैं तो हमें उस शाश्वत असीम आनंद का अनुभव होता है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो किसी भी लय से बंधा नहीं होता, जो अडिग है, अपरिवर्तनीय है। ये वही अवस्था है जहां आप जीवन की लहरों में बहते नहीं, बल्कि तट पर खड़े होकर उन्हें बस दर्शक की तरह देखते हैं। अब सवाल उठता है, इस दुख को पार कैसे करें और हम उस भीतरी आनंद को कैसे पा सकते हैं? योगानंद जी हमें दुख से मुक्त होने और सच्चे आनंद तक पहुंचने के लिए कुछ मूल सिद्धांत देते हैं। ये सिद्धांत हमें लय के नियम के प्रभावों से ऊपर उठने में मदद करते हैं और हमारी आत्मा को उसकी असली शांति की ओर ले जाते हैं। एक, अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट। योगानंद जी कहते हैं, चीजों और परिणामों से अत्यधिक चिपक जाना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं या अपना कर्तव्य छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप कर्म तो पूरी निष्ठा से करें, लेकिन उसके फल से खुद को भावनात्मक रूप से न बांधें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही तो गीता का संदेश है। यही योगानंद जी की शिक्षा भी, क्योंकि ये संसार नित्य परिवर्तनशील है और लय का नियम हर चीज को बदलता रहता है। जब आप अनासक्त होते हैं तो सुख और दुख दोनों ही आपको अपनी ओर खींच नहीं पाते। आप उनके ऊपर उठ जाते हैं, जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी जो जमीन की धूल से अछूता रहता है। दो, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। नकारात्मक सोच दुख को और बढ़ा देती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें प्रकाश की ओर ले जाती है। हर चुनौती में छुपा हुआ एक अवसर होता है। जब हम उसे देखना सीख जाते हैं तो हम लय के नकारात्मक चक्रों से भी कम प्रभावित होते हैं और अपनी भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हैं। तीन, आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस। खुद से यह पूछना सीखिए वो कि क्या चीजें मुझे दुखी करती हैं और क्यों। जब आप अपनी आदतों, विचारों और भावनाओं को गहराई से देखने लगते हैं तो आप उन नकारात्मक पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें तोड़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना सीखते हैं और बाहरी लहरों के बावजूद भीतर की स्थिरता को बनाए रखते हैं। चार, सेवा भाव, सेल्फलेस सर्विस। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना हमें हमारे स्वार्थ और दुख से बाहर निकालता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं बिना किसी उम्मीद के, तो हमें भीतर से एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होता है। सेवा सिर्फ किसी की मदद नहीं होती, वो आत्मा का विस्तार होता है।
जब आप दूसरों की खुशी में योगदान करते हैं तो आपको सिर्फ उनकी मुस्कान नहीं मिलती, बल्कि आपकी अपनी आत्मा भी खिल उठती है। आपका अपना सुख कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने छोटे से सुख दुख के दायरे में नहीं रहते, बल्कि आप एक बड़े आध्यात्मिक उद्देश्य से जुड़ जाते हैं। एक ऐसी चेतना से जो लय के हर उतार चढ़ाव से परे है। और इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है योग और ध्यान। योगानंद जी ने विशेष रूप से क्रिया योग पर जोर दिया, जो कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक विधि है। एक ऐसा तरीका जिससे हम अपनी ऊर्जा और चेतना को ऊपर उठा सकते हैं और उस चक्र से मुक्त हो सकते हैं जिसमें सुख और दुख बार बार हमारी परीक्षा लेते हैं। ध्यान, मेडिटेशन एक सीढ़ी है जो हमें मन की अशांति से आत्मा की शांति तक ले जाती है। हमारा मन दिन रात बाहरी दुनिया की हलचलों और लय के उतार चढ़ाव में उलझा रहता है। कभी खुशी, कभी चिंता, कभी डर, कभी लालच। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो वो सारी आवाजें धीमी होने लगती हैं और भीतर से एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज सुनाई देती है, जो हमारी आत्मा की होती है। वो आत्मा जो हमेशा से शांत थी, जो सदा आनंदमयी थी और जो कभी किसी लहर से हिलती नहीं। नियमित ध्यान के अभ्यास से हम न सिर्फ मन को शांत करना सीखते हैं, बल्कि हम उस शाश्वत आनंद को अनुभव करने लगते हैं जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, जो इस संसार की हर लय से स्वतंत्र होता है। आप इस यात्रा की शुरुआत रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट ध्यान करके कर सकते हैं। शुरुआत में कुछ भी बड़ा करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए या किसी शांत मंत्र का जाप कीजिए। धीरे धीरे ये अभ्यास आपको इस बाहरी दुनिया की हलचल से हटाकर आपके भीतर के मौन केंद्र से जोड़ने लगता है। ध्यान सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि ये एक भीतर लौटने की यात्रा है। और साथ ही प्राणायाम यानी श्वास नियंत्रण के व्यायाम आपकी प्राण शक्ति को संतुलित करते हैं। जब आपकी जीवन ऊर्जा शांत होती है तो मन भी स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है और एक शांत मन लय के उतार चढ़ाव को कम महसूस करता है। इन तकनीकों का अभ्यास आपकी चेतना को धीरे धीरे बाहरी अस्थिरता से हटाकर आपके भीतर की स्थायी शांति पर केंद्रित कर देता है। और जैसे जैसे आप अंदर की गहराई में उतरते जाते हैं तो एक दिन आप स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं कि वो सच्ची खुशी जिसे आप जीवन भर बाहर खोजते रहे, वो तो हमेशा से आपके भीतर ही थी। आप अब सुख दुख की लहरों में नाचते नहीं, बल्कि एक साक्षी बनकर उन्हें आते जाते देखते हैं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। यही है वो मार्ग जो आपको लय के नियम से ऊपर उठाता है, मुक्त करता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है और ना ही ये एक रात में होने वाली बात है। सच्ची खुशी एक यात्रा है, एक सतत अभ्यास है, जिसमें समय लगता है, धैर्य लगता है और सबसे ज्यादा आत्मा पर विश्वास लगता है। कई बार आप थक सकते हैं, कई बार निराश भी हो सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होगा जब ध्यान में मन नहीं लगेगा, विचार भागेंगे या जीवन की कोई परिस्थिति आपको फिर से खींचकर उसी पुराने दुख में ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन उस वक्त हार मत मानिए। यही तो पहला कदम है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया था कि दुख सिर्फ एक भ्रम है और सच्ची खुशी वो कोई दूर की चीज नहीं, वो तो आपकी जन्म सिद्ध संपत्ति है। वो पहले से ही आपके भीतर है, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। लय का नियम हमें ये याद दिलाता है कि बदलाव ही संसार का एकमात्र स्थायी नियम है। लेकिन उस बदलते संसार के बीच हमारी भीतर की शांति स्थायी हो सकती है, अगर हम उसे सही जगह खोजें। अगर हम उस आत्मा से जुड़ना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती, जो परम शांति और परम आनंद का स्रोत है, तो क्यों ना आज से शुरू करें। हाँ, आज से ही रोज कुछ मिनट ध्यान में बैठे, अपनी सांसों पर ध्यान दें, उस मौन को सुने जो बाहर नहीं, आपके भीतर की गहराई में है। उन छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करें जो आपके पास हैं। आपकी सांसें, आपकी आंखें, आपका जीवन, आपका अस्तित्व। और सबसे जरूरी बात, याद रखें कि आप कौन हैं। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप आत्मा हैं, परमात्मा का अंश हैं। और आपके भीतर छुपा है एक असीमित आनंद का स्रोत जो इस संसार की किसी भी लहर से परे है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक हलचल पैदा की हो, योगानंद जी के इन गहरे विचारों ने आपको रोककर सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए
और उसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी उस सच्ची शांति की तलाश में हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक व्यक्ति की जिंदगी इसी एक वीडियो से बदल जाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और आत्मा को छूने वाले वीडियो आप तक लगातार पहुंचाते रहें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शब्दों के पार एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मा मौन में बोलती है, और हम उसी दुनिया की ओर आपको हर बार ले जाना चाहते हैं। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।